हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1A सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम परिमेय संख्या को जोड़ना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास कई नियम होते हैं, जिनमें से एक होता है समान हर बनाकर। समान हर बनाकर। दूसरा होता है संख्या रेखा विधि। और तीसरा हमारे सामने होता है जिसमें हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि समान हर बनाकर, ये मैं आपको प्रश्नों में ही समझाऊंगा। दूसरी विधि संख्या रेखा विधि, ये भी प्रश्नों में ही समझाई जाएगी। वज्र गुणन विधि को ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए मानकर चलिए कोई दो संख्या a बटे b और c बटा d इस प्रकार से आपको जोड़ने के लिए दे रखी हैं। तो वज्र गुणन विधि में होता क्या है, यहां जो संख्या दे रखी है हम इसकी गुणा तिरछी इस वाली संख्या के साथ कर देते हैं। मतलब हम a की गुणा कर देते हैं d के साथ, a गुणा d हो जाता है। फिर ये चिन्ह लगाते हैं। फिर हम b की गुणा कर देते हैं c के साथ, तो लिख देते हैं bc। b की गुणा होगी c के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इन दोनों की नीचे की तरफ आपस में गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है bd। इसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद जो भी आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। समान हर बनाने के लिए हम लैसे का इस्तेमाल भी करते हैं, और बिना लैसे भी अगर हमको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो बिना लैसे के भी हम इसको समान बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हर पहले से ही समान बने हुए आ जाते हैं। जैसे मानकर चलिए a बटे b प्लस c बटे b, इन दोनों के देखिए हर पहले से ही एक जैसे आ गए हैं। तो हम क्या काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर जो संख्या दे रखी है इन दोनों को आपस में ऐसे ही जोड़ देंगे, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और प्रश्नावली को सरल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है 4/5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -2/5। अब इस प्रश्न को हमसे सरल करने के लिए कह रहे हैं, तो लिखिए 4/5। फिर देखिए ये है प्लस और यहाँ है माइनस। एक साथ कभी भी दो चिन्ह नहीं आते हैं, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों चिन्हों की आपस में हो रही है गुणा। अब गुणा करने के लिए क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो गुणा करने पर चिन्ह तो आएगा देखिए माइनस का, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे रह जाएगा 5। उसके बाद हम समान हर बनाते हैं, और यहां ध्यान से देखिए यहां तो हर पहले से ही एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे होते हैं तो हर को लिखते हैं एक बार, और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जैसा चिन्ह लगा हुआ है वैसा काम कर देते हैं। यहाँ घटाने का चिन्ह लगा है तो घटा देंगे। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे सामने 2/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा पार्ट सरल करते हैं इसका। -4/-5, फिर प्लस 2/-5, ये हमें दिया गया। देखिए ऊपर और नीचे एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो प्लस के चिन्ह बन जाते हैं। यहाँ माइनस का दे रखा है, यहाँ माइनस, तो या तो ये कहिए कि माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस दे रखा है नीचे की तरफ, तो ध्यान रखिए कभी भी हर में माइनस नहीं होना चाहिए। उसके लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करिए, यहाँ 4/5 बन जाएगा, प्लस ये बनेगा आपका 2 की गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस का 2, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस का। चलिए अब उसके बाद देखिए फिर से इसी तरीके का प्रश्न बन गया है ये।
यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, गुणा करने पर चिन्ह तो बन जाएगा माइनस का। 2 ऊपर 5 नीचे। अब देखिए हर एक जैसे हो गए हैं, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो हर को लिखिए एक बार और ऊपर वाली संख्या को जैसा चिन्ह दे रखा है वैसा उसके साथ काम कर दीजिए। घटाने का चिन्ह है तो घटाइए, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे है 5, ये ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही प्रश्न के दो अलग अलग रूप हैं, वैसे दोनों प्रश्न एक ही हैं। आइए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इन्हें हमें संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। वैसे भी इनको सरल किया जा सकता है लेकिन संख्या रेखा से कहा है तो चलिए संख्या रेखा पर ही इन्हें सरल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये है 3/4, फिर प्लस माइनस का 3/2। तो सबसे पहले तो चिन्हों का ही हिसाब सही करिए। 3/4 यहाँ दिया गया है, ये प्लस ये माइनस, दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं आएंगे क्योंकि दोनों चिन्ह अलग हैं तो चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा 3/2। और ध्यान रखिएगा परिमेय संख्याएं जो इस रूप में दे रखी हों, p/q के रूप में दे रखी हों, वो कभी भी जब तक उनके हर एक जैसे नहीं हो जाएंगे ना तो वो जुड़ पाएंगी और ना ही वो घट पाएंगी। तो पहला काम हरों को एक जैसा बनाना होता है और संख्या रेखा पर भी बिना हर को एक जैसे बनाए हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। बनाइए, ये 4 है हर, ये यहाँ पर है 2। अब देखिए 4 को तो 2 बनाया नहीं जा सकता, 2 को 4 बना सकते हैं। 3/4 को ऐसे लिखिए, माइनस 3/2। 2 में कितने से गुणा कर दी जाए कि बन जाए 4? तो 2 से ही गुणा करने पर बनेगा, 2 दूनी 4 होते हैं। आइए इसे सरल करिए, 3/4 माइनस 3 दूनी 6 ऊपर और नीचे 4 नीचे। वैसे जब हमने हर एक जैसे बना दिए हैं, हम इसको यहाँ पर भी सरल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे संख्या रेखा के माध्यम से सरल करने के लिए कहा है, तो संख्या रेखा पर ही इसे सरल करेंगे। यहाँ पर सुविधा के लिए मैंने पहले से ही एक सीधी लाइन खींची हुई है और उस पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाए हुए हैं। आप भी सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और बराबर बराबर दूरी पर उस पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लिखिए 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से इस तरफ लिखिए -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब आइए यहां देखिए, दोनों के जो हर दे रखे हैं, हरों में दिया है 4। ध्यान रखिए बटे में जितना दिया जाएगा आप इन सभी संख्या के नीचे उतना ही लिखिए। सभी के नीचे यही लिखना है। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। जब आपने सभी के नीचे 4 लिख दिया है तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि हमने देखिए यहाँ 0 दिया गया है और यहाँ पर है 4/4 का मतलब होता है 1। यहाँ दिया है 1 और यहाँ दिया है 0, मतलब 0 से लेकर 1 तक की संख्या को मैंने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि ये भी जो ऊपर भिन्न दे रखी हैं ये भी हिस्सों में बटी हुई हैं। सबसे पहली चाल जो हम चलते हैं वो चलते हैं पहली संख्या को। पहली संख्या है 3/4, मतलब 0 से आप शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे 3/4। 3/4 ये रहा। तो आइए 0 से शुरू करिए, 3/4 तक जाइए। ये हमने पहली जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है ये वाली, इसे चल दिया है। अब दूसरी संख्या है -6/4। इसका मतलब हमें जो चाल चलनी है अब, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया है, अब हमें यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाना, हमें यहाँ से पीछे की तरफ 6 अंक गिनने हैं। ध्यान रखिएगा माइनस का 6/4 नहीं चलना, यहां से जहां हम पहुंच गए हैं यहां से 6 अंक पीछे की तरफ चलना है। 6 अंक का मतलब हुआ 6 स्थान। यहां से देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3, 4, 5 और 6। 6 स्थान पीछे चलना है। तो कुल मिला के हम जहां पर पहुंच गए हैं यहां से फिर से पीछे की तरफ 6 स्थान चलिए। आप इस काम को रूलर की यानी कि पैमाने की सहायता से करेंगे, जिससे आपकी लाइनें सीधी आएंगी। अब हमने दोनों चाल चल दी हैं। हमने 3/4 को भी चल दिया है और हमने -6/4 को भी चल दिया है। अब हमें देखना यह है कि हम जहां से चले थे
हम चले थे 0 से, वहां से बिल्कुल लास्ट में कहाँ पहुंच गए हैं? हम चले तो थे देखिए 0 से और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं हम यहाँ पर। मतलब हम माइनस के 3/4 के पास पहुंच गए हैं। इसका मतलब होता है इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, ये लिखा था 3/4 माइनस के 6/4। इसका जो जवाब है वो है माइनस के 3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इस बार हमें दिया गया है माइनस के 3/-4, फिर प्लस, फिर 5/-6। आइए इसे भी सरल करते हैं। पहले तो ध्यान रखिए ये माइनस का चिन्ह है, माइनस से माइनस कट जाएगी, इस माइनस से ये माइनस। और यहां देखिए यहां पर माइनस का 6 नीचे है, जबकि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको सरल करेंगे। 3/4 प्लस 5/6 गुणा करिए माइनस के 1 से ऊपर, माइनस के 1 से नीचे। ऐसा करने से माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/4 ये हो जाएगा माइनस के 5 और नीचे हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो वापस 3/4 और माइनस के 5/6 बन जाएगा। पिछले प्रश्न में मैंने आपको इन चिन्हों की गुणा समझाई थी। अब देखिए जब तक हर एक जैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हम संख्या रेखा पर या कैसे भी इनको जोड़ नहीं पाएंगे, ना ही घटा पाएंगे। हर एक जैसे बनाने के लिए हरों का लिया जाता है लेस है, 4 और 6। या ये देख लीजिए दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। इसे करिए, 2 से भाग करिए, 2 से 2 बार कटेगा, ये 3 बार, फिर 2 से भाग करिए, ये 1 बार कटेगा, ये फिर नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, अब तो नहीं कटेगा, 3 से करिए, 3 से काटेंगे 1 बार, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसका मतलब दोनों के नीचे 12 आने पर हर एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, मतलब कितने से गुणा करी जाए कि 12 बन जाए? देखिए 4 में गुणा करनी चाहिए 3 से, 4 तिया होते हैं 12, और फिर ऐसे ही 5/6, इसमें भी 2 से गुणा करिए 12 बनाने के लिए। आइए आगे, 3 तिया होते हैं 9 और 7 12, माइनस 5 दूनी होते हैं 10 और 6 दूनी होते हैं 12। ठीक है, अब आइए अपनी संख्या रेखा पर। देखिए बटे में आ रहा है 12, तो हम यहाँ पर, मैं यहां से शुरू करता हूं 0 लिखना, क्योंकि 12 तक जाने के लिए बहुत सारी संख्या लिखनी पड़ेंगी। क्योंकि हमारी संख्या रेखा यहाँ पर छोटी है तो मैं इसको 0 यहां से लिखता हूं। यहां से लिख देते हैं, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लिखिए माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हर बटे में 12 दे रखा है तो हम सभी के नीचे 12 लिखेंगे। 12 सभी के नीचे लिखेंगे, 12 ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने पहले अंक की तरफ। यहां दिया है 9/12, 0 से शुरू करिए, ये है हमारा 0, यहाँ पर जाना है 9/12। 9/12 तो ये रहा यहाँ, तो 0 से शुरू करिए और जाइए कहां तक भला? 9/12 तक। ये हमने पहला अंक चल दिया है। 0 से हम चले थे, 9/12 के पास पहुंच गए हैं। आप इसे पैमाने की मदद से बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। अब दूसरी संख्या हमें चलनी है 10/12। चिन्ह लगा है माइनस का, इसका मतलब माइनस के 10/12। अब ध्यान दीजिए, जब चिन्ह माइनस का है तो हमें यहां से आगे नहीं जाना, यहां से 10 स्थान पीछे जाना है। बटे में 12 है, ये बटे का 12 नहीं देखेंगे, अब केवल ऊपर के अंकों को देखेंगे। 10 स्थान पीछे चलिए यहां से। देखिए 1 स्थान, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्थान पीछे आने पर हम आ गए हैं यहाँ। तो हमें यहाँ 9 से वापस इस तरफ को 10 स्थान आना है। आ गए यहाँ पर, पैमाने से बिल्कुल सीधी रेखा आप लोग खींचेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, मेन काम अब शुरू होता है। हम चले थे 0 से, देखिए यहां से चले थे और लास्ट में हम आ गए हैं माइनस के। चले थे हम यहां से और आ गए हैं हम यहां पर। इसका मतलब ये हुआ हमने फाइनल जो चाल चली है
हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में माइनस के 1/12 के पास, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको सत्यापित कर सकते हैं इनको यहां पर भी सरल करके। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या मेरे सामने इस बार है 3। हर का लैसे लेकर सरल कीजिए। हम इनको वैसे भी सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये लैसे लेकर सरल करने के लिए कह रहे हैं, तो लैसे लेकर ही इसको सरल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारे सामने 5/12। 5/12 और देखिए यहीं इसको सरल करिए। 10, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 7/16। जब तक हर एक जैसे नहीं हो जाते तो ध्यान रखेंगे इन परिमेय संख्याओं को ना तो हम जोड़ पाएंगे ना हम घटा पाएंगे। हर एक जैसे बनाने के लिए लिया जाएगा लैसे 12 और 16, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है इनका लैसे लेना है। लीजिए 2 से भाग करो 6 बार 8 बार, फिर 2 से भाग करो ये 3 बार ये 4 बार, फिर 2 से भाग करेंगे ये नहीं कटेगा ये 2 बार, फिर 2 से भाग करेंगे ये नहीं कटेगा ये 1 बार। अब 3 से भाग करेंगे 1 बार और ये 1। अब देखिए गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दो 16 ती 48, कुल मिला के 48। इसका 48 का मतलब है जब इन दोनों के बटे में 48 आएगा तब जाकर हर एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ तो 5/12 है, 12 को 48 बनाना है, 12 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी 48 बनाने के लिए। माइनस ऐसे ही देखिए 16 को 48 बनाना है, 16 में कितने से गुणा करें, 16 ती होते हैं 48, 3 से नीचे 3 से ऊपर। आगे बढ़िए 5 की 4 में गुणा करेंगे 5 चौक होते हैं 20 और 12 की 4 में करेंगे 12 चौक होते हैं 48। ऐसे यहाँ जाइए 7 तिया 21 और 12 चौक 48। अब तो हर एक जैसे हो गए हैं। जब हर एक जैसे हो जाएं उन्हें एक ही बार लिखिए और बीच में जो चिन्ह दे रखा है वही काम करिए। घटाने का चिन्ह है घटाइए, 20 में से 21 तो घटेंगे नहीं, 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचेगा और 21 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा, नीचे 48। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ माइनस के 3/-11 दे रखे हैं, फिर प्लस 4/33। देखिए माइनस से माइनस खत्म करिए यहीं पर, यहाँ आ जाएगा 3/11 और प्लस 4/33। आगे बढ़िए, क्योंकि हमें लैसे लेकर हल करना है हर का, तो लैसे लीजिए 11 और 33 का लैसे लेना है, क्योंकि हर 11 और 33 है। 3 से काटिए 11 कटेगा नहीं, 3 से 11 बार कट जाएगा, 11 से ये 1 बार ये भी 1 बार, 11 तिया होते हैं 33। मतलब जब दोनों के नीचे 33 आएगा तब जाकर हर एक जैसे बनेंगे। अब यहाँ तो 33 पहले से ही बना हुआ है, इसे तो बनाने की आवश्यकता है नहीं। तो 11 को 33 बनाने के लिए बताइए कितने से गुणा करेंगे, 11 तिया होते हैं 33, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे इसमें गुणा करिए और प्लस 4/33 यहाँ करिए। आगे चलिए, ये हो जाएगा 11 तिया हो जाएंगे नीचे 33 और ऊपर 3 तिया हो जाएंगे 9 प्लस 4/33। अब ध्यान दीजिए हर है एक जैसे, एक बार ही लिखेंगे और 9 और 4 के बीच में जैसा चिन्ह वैसा काम। प्लस का चिन्ह है जोड़ दीजिए, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 होते हैं 13/33। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 सरल करते हैं। मान ज्ञात करने हैं, कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखें, इसका भी 2 प्लस ब्रैकेट माइनस के 11/9। आइए देखिए प्लस और माइनस एक साथ चिन्ह नहीं रह सकते, 2 के बटे में 1 लिख लीजिए यहाँ पे, जो भिन्न की तरह नजर आई है, परिमेय संख्या की तरह नजर आए। प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा 11/9। आइए, जब तक हर एक जैसे ना हो तब तक ना तो ये जुड़ पाएंगी ना ही ये घट पाएंगी। तो हर एक जैसा बनाना है, तो देखिए ये तो 1 है और ये है 9, तो 1 की मदद से 9 कैसे बनाएंगे, इसमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी। 9 से नीचे कर रहे हैं, 9 से ऊपर करिए, -11/9। आगे बढ़िए, 9 दूनी होते हैं 18 और नीचे आ जाएगा 9। ऐसे यहाँ आइए 11/9। अब ध्यान दीजिए हर हो गए हैं एक जैसे, एक बार लिखिए 18 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा हमारे सामने 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला पार्ट देखते हैं इसका।
माइनस का 3 प्लस माइनस के 2 बटे माइनस के 3। देखिए माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगी, ऊपर और नीचे एक जैसे चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह बनेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। माइनस का 3 है, बटे में 1 लिख लीजिए, से माइनस के 3 बटे 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 बटे 3। हर बनाने हैं एक जैसे, जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे ना तो ये जुड़ेंगी ना ये घटेंगी। ये है 3, ये है 1, तो 3 को 1 को 3 बनाए, माइनस का 3 तो है ही, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होती है, 3 से नीचे 3 से ऊपर गुणा करिए। गुणा करने के बाद 3 तिया 9 तो हो जाएंगे ऊपर माइनस के, नीचे हो जाएगा 3, और ये 2 बटे 3। आगे चलिए, अब दोनों के हर हैं एक जैसे, हर को लिखिए एक बार। यहां पर है माइनस का 9 और यहां पे है प्लस का 2। देखिए चिन्ह अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये आपस में घटेंगे। घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना होता है, तो 9 में से घटाएंगे 2 को तो बनेगा 7। 9 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 7 बटे 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।